ऑडियो 3 पुस्तक शिखा और सूत्र की रहस्यमय विवेचना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शीर्षक यज्ञोपवीत के 3 लड़, 9 तार और 96 चौवे। त्रिरस्यता परमा सन्ति सत्यास्यार्हा देवस्य जनिमान्यग्ने अनन्ते अन्तः परिवीत आगाच्छुचिः शुक्रो अर्योरुचानः। ऋग्वेद 4:7-1। इस उपवीत के तीनों तार महान है, उससे सत्य, तेजस्वी और पवित्र व्यवहार को ग्रहण करो। इसके मध्य में ब्रह्म ग्रंथि में अनंत परमात्मा की शुचिता, तेजस्विता और श्रेष्ठता प्रकाशवान है। यह यज्ञोपवीत भली प्रकार प्राप्त हो। जायमानो हवै ब्रह्मस्त्रिभिर्ऋणैर्ऋणवान् जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य प्रजया पितृभ्य इति। 3 सूत्रों से 3 ऋणों का बोध होता है। ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और प्रजापालन से पितृ ऋण चुकाया जाता है। मनुष्य के ऊपर 3 ऋणों का भार रहता है: ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। इन ऋणों को चुकाने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। ब्रह्मचर्य से, ब्रह्म के अनुकूल आचरण करने से, स्वाध्याय, तप, संयम, सत्संग आदि के द्वारा आत्मोन्नति करने से ऋषि ऋण चुकाया जाता है। ऋषियों ने जीवन भर तपश्चर्या करके लोक कल्याण के लिए जो आत्मोन्नति का पथ निर्धारित किया है, उसको अपनाकर हमें ऋषियों का उद्देश्य सफल बनाना चाहिए। ऋषि तत्व का विस्तार करना चाहिए। अपने और दूसरों के अंदर अधिकाधिक मात्रा में ऋषित्व की अभिवृद्धि करनी चाहिए। यह ऋषि ऋण से उऋण होने का मार्ग है। देवता वे होते हैं जो देते हैं, लेवता वे होते हैं जो लेते हैं। देवता का गौरवास्पद पद उन्हें ही प्राप्त होता है जो संसार को कुछ न कुछ देने का, परोपकार का कार्य निरंतर करते रहते हैं। जब देव पुरुषों की कृपा से हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि अपनी शक्तियों से संसार का अधिकाधिक उपकार करें। यज्ञ परोपकार को कहते हैं। यज्ञ में, लोक सेवा में अपने को जुटाए रखकर हमें देव ऋण से उऋण होने का निश्चय करना चाहिए। पितृ ऋण पितरों का, पूर्वजों का कर्ज है, जिनकी कृपा से हमें स्वर्गादपि गरीयसी पुण्यमयी भारत भूमि में जन्म मिला है, सुर दुर्लभ मानव शरीर पाया है। उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता के भाव रखना, उनके नाम को उज्जवल करना अपना कर्तव्य है। हमें कोई ऐसे दूषित कार्य न करने चाहिए जिससे स्वर्गीय पूर्वजों को भी लज्जित होना पड़े। पूर्वजों का श्राद्ध, उनके नाम को, कीर्ति को स्थिर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ की सुव्यवस्था, बालकों की उचित शिक्षा दीक्षा, अपने परिवार को आदर्श बनाने का प्रयत्न, यह सब पितृ ऋण से उऋण करने वाले कार्य हैं। यज्ञोपवीत धारी को इन तीनों कर्जों से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। यज्ञोपवीत के 3 प्रधान तार होते हैं। यह 3 तार सृष्टि के समस्त पहलुओं में व्याप्त त्रिविध धर्मों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। उन तीनों पक्षों को स्मरण रखने और तद्विषयक कर्तव्यों को ठीक प्रकार पालन करने का संकेत करते हैं। वे त्रिवर्ग इस प्रकार हैं: पहला, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन तीनों के आपसी संबंधों को समझने के लिए अध्यात्म विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए और माया के चंगुल से छुटकारा प्राप्त करके शाश्वत सुख की उपलब्धि के लिए अग्रसर होना चाहिए। दूसरा, उत्पत्ति, स्थिति और विनाश। सृष्टि के हर एक पदार्थ को इन 3 अव्यवस्थाओं से होकर अनिवार्यतः गुजरना पड़ता है। इसीलिए वस्तुओं तथा प्राणियों के जन्म मरण की घटनाओं से एवं परिवर्तन चक्र के अनुसार बदलती हुई परिस्थितियों को देखकर विचलित न होना चाहिए। तीसरा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। परमात्मा को इन 3 नामों से पुकारा जाता है।
एकमात्र परमात्मा ही उत्पादक है, वह पालनकर्ता तथा मृत्यु रूप है। उसे प्रसन्न करने के लिए ईश्वरीय नियमों पर चलना चाहिए। चौथा, सत, रज और तम, यह तीन सर्वत्र व्यापक हैं। इनके गुण दोषों को समझते हुए अपने में से इनका हानिकारक भाग हटाने और लाभदायक भाग बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। पांचवा, माता पिता और आचार्य, यह तीन प्रत्यक्ष देव हैं। इनको सुखी और संतुष्ट रखकर सच्ची देव पूजा करनी चाहिए। भूत, भविष्य और वर्तमान, यह तीन काल हैं। भूतकाल की बातों से अनुभव लेकर सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए वर्तमान काल का कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। सातवां, धर्म, अर्थ और काम, संसार के यह तीन प्रयोजन हैं। इन तीनों सूत्रों को ब्रह्म ग्रंथि रूप मोक्ष के साथ बांध देना चाहिए, अर्थात हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में सहायक होना चाहिए। आठवां, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, सांसारिक अवस्था के इन तीन आश्रमों को संन्यास रूपी ब्रह्म ग्रंथि के साथ जोड़ना चाहिए, अर्थात हर एक अभ्यास का उद्देश्य संन्यास संस्कारों को परिपक्व एवं परिपुष्ट करना होना चाहिए। नौवां, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन प्रकार के सुख दुख संसार में हैं। यह सब कर्म रूपी ब्रह्म ग्रंथि से बंधे हुए हैं। इससे ऐसे शुभ कर्म करने चाहिए जिससे इन तीनों प्रकार के दुखों से बचकर परमानंद प्राप्त हो सके। 10वां, योग, यज्ञ और तप, यह तीन साधन लौकिक और पारलौकिक समस्त सिद्धियों और सफलताओं के देने वाले हैं। इन्हें जीवन में ओतप्रोत कर लेने से सच्चा जीवन फल प्राप्त होता है। 11वां, देश, धर्म और जाति, इनकी भी वृद्धि करना आवश्यक कर्तव्य है। इसी प्रकार अन्य अनेक त्रिवर्ग हैं, उन पर सूक्ष्म विचार करने, कर्तव्य निर्धारित करने व तदनुसार कार्य करने का एक प्रेरक संकेत दीपक यज्ञोपवीत है। उसकी उपस्थिति से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। शीर्षक, 9 लड़े क्यों होती है। यज्ञोपवीतम कुर्वी तसूत्रेन्नवान्तकम् देवतास्तत्र वक्ष्यामि आनुपूर्वेण्याः स्मृताः। ओंकारः प्रथमे तन्तौ द्वितीयेऽग्निस्तथैव च तृतीय नागा दैवत्यं चतुर्थे सोमदेवता पंचमे पितृदैवत्यं षष्ठे चैव प्रजापतिः सप्तमे मारुतश्चैव अष्टमे सूर्य एव च सर्वे देवास्तु नवम इत्येतास्तन्तु देवताः। सामवेदीय छांदोग्य सूत्र परिशिष्ट, अर्थात यज्ञोपवीत के 9 सूत्रों में 9 देवता वास करते हैं। पहला ओंकार ब्रह्म, दूसरा अग्नि तेज, तीसरा अनंत धैर्य, चौथा चंद्र शीतल प्रकाश, पांचवा पितृगण स्नेह, छठवां प्रजापति प्रजापालन, सातवां वायु स्वच्छता, आठवां सूर्य प्रताप, नौवां सब देवता समदर्शन। इन 9 देवताओं को 9 गुणों को धारण करना भी 9 तार का अभिप्राय है। ब्रह्म परायणता, तेजस्विता, धैर्य, नम्रता, दया, परोपकार, स्वच्छता एवं शक्ति संपन्नता, यह 9 गुण उपरोक्त 9 देवताओं के हैं। 9 सूची उपवीत धारण करने वाले को इन 9 गुणों को अपनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। यस्यादेक गुणम शरासनमिदं सुव्यक्त मूर्विभुजान अस्माकं भक्तो यतो नवगुणम यज्ञोपवीतम बलम। भगवान राम ने परशुराम जी से कहा, हमारे पास तो शरासन का केवल एक ही गुण है, परंतु आपके पास तो 9 गुण यज्ञोपवीत का बल है। फिर हीन बल होने के कारण हम आपसे भला संग्राम किस प्रकार कर सकते हैं। 9 गुणों का बोध कराने वाले भी 9 सूत्र हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इस श्लोक में
पहला धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा दम, चौथा अस्तेय, पांचवा शौच, छठवां इंद्रिय निग्रह, सातवां धी, आठवां विद्या, नौवां सत्य तथा 10वां अक्रोध। यह 10 लक्षण धर्म के बताए हैं। इनमें दम और इंद्रिय निग्रह लगभग एक ही बात है, बहुत थोड़ा अंतर है। इसीलिए कई शास्त्रकार इन्हें 9 लक्षण ही बताते हैं। इन 9 गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाले यज्ञोपवीत के 9 तार हैं। जनेऊ पहनने वाले का कर्तव्य है कि 9 तारों के वास्तविक भेद, उन 9 गुणों को भी अपने में धारण करें। ब्रह्मणोत्पादितं सूत्रम विष्णुना त्रिगुणीकृतं कृतो ग्रंथिस्त्रिनेत्रेण गायत्र्या चाभिमंत्रितं सामवेदीय छांदोग्य सूत्र परिशिष्ट। अर्थात ब्रह्मा जी ने वेद त्रयी से 3 तंतु का एक सूत्र बनाया, विष्णु ने कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों कांडों से तिगुना किया और शिव जी ने गायत्री से अभिमंत्रित करके ब्रह्मगांठ दी। इस प्रकार यज्ञोपवीत 9 तार का बन गया। इस प्रकार ऋग, यजु, साम 3 वेदों का ज्ञान, कर्म, उपासना का तथा जन्म, पालन एवं मृत्यु का आभास यज्ञोपवीत से मिलता है। तीनों देवताओं के त्रिविध कर्मों से 9 सूत्र का यज्ञोपवीत बना है। शीर्षक 96 चौवे का कारण। चतुर्वेदेषु गायत्री चतुर्विंशतिकाक्षरी तस्मात् चतुर्गुणं कृत्वा ब्रह्म तंतु मुदीरयेत्। अर्थात गायत्री 24 अक्षर की है, वेद 4 हैं, 24 का चौगुना 96 होता है। यह भी 96 चप्पों का हेतु है। वेद और गायत्री के अभिमत को स्वीकार करना 96 चौवे लगाने का अभिप्राय है। तिथिर्वार नक्षत्रं च तत्ववेद गुणान्वितं कालत्रयं च मासाश्च ब्रह्मसूत्रं हि पण्विधम्। सामवेदी छांदोग्य सूत्र। दूसरा, तिथि 15, वार 7, नक्षत्र 27, तत्व 25, वेद 4, गुण 3, काल 3, मास 12, इन सब का जोड़ 96 होता है। ब्रह्म पुरुष के शरीर में सूत्रात्मा प्राण का 96 वस्तु रूप कंधे से कटी पर्यंत यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है। ऐसा भाव यज्ञोपवीत धारण करने वाले को मन में रखना चाहिए। मैं समय का, विश्व का, सृष्टि का तथा धर्म का एक घटक हूं। ब्रह्म पुरुष को सूत्र के रूप से अपने में धारण किए हुए हूं। मैं विश्व में ओतप्रोत हूं, विश्व मुझ में समाया हुआ है। विश्व की समस्याएं मेरी समस्याएं हैं, विश्व के हित में मेरा हित है। इन विचारों को अपनाकर मनुष्य तुच्छ स्वार्थों को तिलांजलि देकर परमार्थी बने, यह भी 96 चौवों का अभिप्राय है। तीसरा, चारों वेदों में 1 लाख श्रुतियां हैं। इनमें 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और शेष 4,000 ज्ञान कांड की हैं। इनमें से कर्मकांड और उपासना कांड गृहस्थों, ब्रह्मचारियों के लिए तथा ज्ञान कांड सन्यासियों के लिए है। कर्मकांड की 80,000 और उपासना की 16,000 मिलाकर कुल 96,000 होती हैं। एक चप्पे में 1,000 श्रुतियों का प्रतिनिधित्व लिया गया है और 96 चप्पे का यज्ञोपवीत बनाया गया है। इसका तात्पर्य इतनी श्रुतियों का धारण करना है। सन्यासी यदि यज्ञोपवीत पहनते तो उनका 100 चौवे का होता, पर शास्त्र में सन्यासी को उपवीत त्यागने का आदेश है, इसीलिए वे धारण नहीं करते। चौथा, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मनुष्य अपनी उंगलियों से 84 से लगाकर 108 अंगुल तक का होता है। 84 और 108 के बीच का मध्यांतर 96 है। साधारणतः औसतन 96 अंगुल का मनुष्य शरीर मानकर जनेऊ में 96 चप्पे रखे गए हैं। शरीर को, जीवन को ब्रह्ममय बनाने का बोझ कंधे पर धारण करना, यह भी 96 चप्पे के यज्ञोपवीत का अभिप्राय है।